इसको देख लेना। और आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन के कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी अपन को आपको पूछना हो तो आप इन नंबरों पर या ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर लेना। चलिए साथियों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हम ज्योग्राफी का जो सेक्शन हमने पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत की मुख्य सीमा की लंबाई क्या है, और जनसंख्या के क्षेत्र से दृष्टि से क्या स्थान रखता है अपना भारत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने नोट किए थे और इसी सेशन को मैं आगे लेके चलने वाला हूँ, जिसमें हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों देख लेते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा वर्ष 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो साथियों आपको पता है कि भारत और चाइना जो है उसके मध्य एक जो उसका बॉर्डर है उस सीमा को हम मैकमोहन सीमा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बाहर एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है और ये एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और ये हमें जानकारी के लिए भी जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो यह रेखा वर्ष 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो ये रेखा 1914 में शिमला में जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है उसमें निर्धारित की गई थी। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत एवं चीन की सीमा को के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं, भारत एवं चीन के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आप इसे नोट कर लेना। तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के जो 16 राज्य हैं, ये बोलना चाह रहा है कि जो अपने भारत के राज्य हैं उनमें 16 जो राज्य हैं वो पड़ोसी देश है ना, जो कोई भी देश हो कोई भी कंट्री हो उसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जिसमें जिसमें नाम मैंने आपको बताए हैं कि जिसमें देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये जो हैं 16 कंट्रीज, ये 16 जो राज्य हैं ये अपनी सीमा साझा करते हैं और अब किसी भी पड़ोस के देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये कुल 16 राज्य हैं। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूँ कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब इंडिया के जो अंदर जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये अपनी सीमा सर्वाधिक राज्यों संख्या में जो सबसे अधिक है वो अपनी सीमा साझा करता है। इसकी सीमा 8 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। तो साथियों इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी राज्य की लगती है, अलग और अन्य राज्यों से। तो यहाँ ये आप देख लेना। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करना। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो देख लेना साथियों और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई साझा करता है। भारत जो है वो 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को साझा करता है, जिनमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है। तो साथियों जो भारत है वो 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। और वो देश जो हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। उनमें बांग्लादेश आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये कुछ देश हैं जिनकी संख्या 7 है। तो इनके साथ जो अपना इंडिया है वो अपनी सीमा साझा करता है। और तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ सीमाओं की लंबाई साझा करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिएगा। और चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा है, जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। साथियों जो भी कंट्री के साथ भारत ने अपनी जो सीमा बनाई है उस रेखा का अलग अलग नाम दिया गया है। हर देश की सीमा का अलग अलग नाम है। तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है उसको डूरंड रेखा का नाम दिया गया है। जो इस रेखा को जो है वो 1896 ईस्वी में कर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ये कर डूरंड जो है वो साथियों कोई व्यक्ति का नाम है जिसने इस रेखा को नाम दिया, और इस आदमी के नाम पर ही इस रेखा का नाम रख दिया गया। जो कर डूरंड व्यक्ति है इनके नाम पर ही डूरंड रेखा इसका नाम रख दिया गया। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है।
यानी कि साथियों जब 1896 ईस्वी में इस रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाया गया, तो अब पाकिस्तान अलग हो चुका है। पहले एक था, तो अब ये रेखा जो है वो भारत से न लगकर वो पाकिस्तान से लग चुकी है। पहले पाकिस्तान भारत के अंदर था आता था, तो वो रेखा अफगानिस्तान और भारत का काम करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया और अलग कंट्री बन गया, तो वो रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काम कर रही है, और इसका नाम डूरंड रेखा है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? तो साथियों, ये कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी किए हैं, इनको आप नोट कर लेना और आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।